हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जेटेट एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसा नाम जो आखिरी बार 2016 में सुनने को मिला था कि जब इसका पेपर हुआ था, है ना। 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली इसका ऑफिशियल सिलेबस, नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने का डेट। हालांकि पिछले बार भी फॉर्म भराया गया पैसे लेकर, ये भूल गई थी सरकार। फिर से नए नियम, नई चीजें, नया सिलेबस, नया पैटर्न, हर एक चीज बदलकर फिर से आपके सामने पेश कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी कुछ भाषा विवाद आपको देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से आपको देखने को मिली या जैसे भी। लेकिन एक छात्र होने के नाते आपका काम है तैयारी पर लग जाना, क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, कम समय में आपका होगा भी नहीं। तो एग्जाम में बाधा न बने भाषा, उससे पहले ही आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। और राजनीतिक चीजें हैं तो वो चलती रहेगी, वो आपके बस में है भी नहीं, है ना। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पर जो भाषा वाला चीज है, चार आपका पेपर में से दो जो रखना है, दो लैंग्वेज जो रखनी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इसमें से जो उर्दू के छात्र नहीं है वो तीन पेपर में कौन सा, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, वो कौन सा ले, कौन सा पेपर आपके लिए बेहतर होगा, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम किसके द्वारा, तो जैक के द्वारा लिया जाता है, जेएसी रांची के द्वारा, है ना। आखिरी बार ये 10th और 12th, अगर झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं तो 10th और 12th में आपने इसका एग्जाम दिया होगा, हालांकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम भी आप दिए होंगे। ठीक है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको कि आप सिंपली जे टेट के नाम से जानते हैं, झारखंड में आपका टीचर के लिए ये वैकेंसी होता है, एंट्रेंस एग्जाम एक तरीके से कह सकते हैं कि टीचर बनने की पहली सीढ़ी आप यहाँ पे पास करते हैं, उसके बाद फिर आप अलग अलग सेक्शन में टीचर बन सकते हैं, है ना। चलो, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन के लिए क्या क्या नए नए नियम यहाँ पे लाए गए हैं। तो आपकी ये जो वैकेंसी है इसे किस नाम से जाना जाएगा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। और ये 2026 में एक नया नियम बन के आया हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने का जो लिंक है, ये एक्टिव होने का जो डेट दिया गया है वो आपका 21 अप्रैल से है ना। यानी कि 21 अप्रैल से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा और 21 मई आपका जो है वो आखिरी डेट रहने वाला है फॉर्म भरने का। तो झारखंड में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप एसटी एससी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या विकलांग कोटा से आप आते हैं, तो डॉक्यूमेंट अपना प्रॉपर रखिएगा, ताकि डॉक्यूमेंट की वजह से आप फॉर्म भरने में छट न जाए, है ना। इसमें दो पेपर का यूज किया गया भाषा का, भाषा एक और भाषा, यहाँ पे एक अनुसूची भाषा यहाँ पे बात की गई है ना। अनुसूची भाषा की बात करें तो झारखंड के जो लोकल लैंग्वेज हैं वो आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। इसमें ना तो आपको हिंदी मिलने वाला है, ना इंग्लिश मिलेगा, ना संस्कृत मिलेगा, ना उर्दू। झारखंड की जो मूल भाषाएं हैं उसमें से आपको एक भाषा पढ़नी पड़ेगी, अगर आप झारखंड से बाहर के छात्र हैं तो, है ना। झारखंड के हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। भाषा वन में आपको यहाँ पे चार भाषाएं आपको दी गई हैं, चार भाषा आपको, और जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इसमें से दो भाषाएं, हालांकि इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि सर जेटेट का फॉर्म कौन भर सकता है, एलिजिबल कौन है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है, सिर्फ झारखंड का नहीं, भारत का कोई भी व्यक्ति जो कि इसकी योग्यता को रखता हो, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन का डिग्री लिया हो और 2 साल का टीचिंग कोर्स यानी बीएड का एग्जाम या डीएलएड का एग्जाम जिसने पास किया हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। किसी प्रकार के न्यायिक मामले उस पर या आपराधिक मामले जो हैं उस पर न चल रहा हो, और शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं उसके पास हो, यानी कि वो ग्रेजुएट हो और यहाँ पे बीएड का डिग्री प्राप्त किया हुआ हो, वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम उसका एज जो है वो 21 ईयर होना चाहिए, है ना। 21 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और अगर आप पारा टीचर वगैरह में हैं तो आप 58 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। आप नौकरी कर सके या नहीं कर सके वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म आप भर सकते हैं और एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब पास कीजिएगा तो इस प्रोसेस को होने में भले कितना भी समय लगे वो अलग है, लेकिन फॉर्म भरने की आपको यहाँ पे छूट दी गई। सवाल आता है कि सर एग्जाम क्या क्या होगा इसमें। तो आप सभी को पता है कि जब भी एग्जाम की बात करती है तो एक प्राइमरी स्कूल होता है, एक हायर आपको यहाँ पे मिलेगा प्राइमरी क्लास के लिए, और एक आपको हायर, है ना। तो 1 to 5 इसको लेवल 1 कहा जाता है, लेवल 1। ठीक है,
और एक मिलेगा 6 to 8 के लिए आप टीचर नियुक्त किए जाएंगे, तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल 2 होगा। अब इस लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर आपके दो कैटेगरी के टीचर्स होंगे, एक साइंस बैकग्राउंड के और एक आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के, है ना, यानी कि एक साइंस और एक सोशल साइंस। एग्जाम की बात करें तो हर एक पेपर जो है आपका 2.5 घंटे का होगा। बहुत टाइम है आपके पास, एग्जाम में बहुत टाइम मिलेगा। और अगर किसी प्रकार के विकलांगता है, उसमें दिव्यांगता है, तो वो उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम यानी कि 3 घंटे का समय उसको मिलने वाला है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर इसको क्या पास करना जरूरी है? बिल्कुल पास करना जरूरी है। और पास करने के लिए जो जनरल कोटे के बच्चे होंगे, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट होंगे, उन्हें 60% मार्क्स लाना होगा, तभी वो क्वालिफाई कर देंगे इस एग्जाम को। उससे कम नंबर आ रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। BC1 एंड BC2 यानी ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें 55% मार्क्स लाना होगा। एंड एसटी एससी एंड जितने भी आपके दिव्यांग जन हैं, इन्हें कितना मार्क्स लाना होगा? तो 52 मार्क्स इनको लाना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इससे कम नंबर अगर आपका आता है तो फिर से जब वैकेंसी आएगी, इसका नोटिस आएगा, आप फॉर्म भरेंगे, फिर से एग्जाम देंगे, तो वो गलती मत कीजिएगा। फॉर्म भरिएगा, तैयारी बेहतर तरीके से कीजिएगा। एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। नेगेटिव का कोई प्रावधान नहीं है ना। अंकों की ऋणात्मकता गणना नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, आपका पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब सवाल आता है कि सर फी, बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि बहुत ज्यादा फी रखा गया है। हाँ, झारखंड में नॉर्मल अगर फी की बात करें तो सरकार ने निर्णय घोषणा किया था कि कोई भी फॉर्म होगा तो 100 रुपीज का ही होगा, 100 रुपीज में ही बच्चे फॉर्म भरेंगे। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जनरल कोटे के हैं तो आप 1 to 5 के लिए 1300 रुपये में फॉर्म भरेंगे। 6 to 8 का भी फॉर्म भर रहे हैं तो 1300 रुपये, लेकिन आप दोनों फॉर्म भर रहे हैं तो 1500 में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 13 दूनी 26 नहीं, बल्कि आपको सिर्फ 1500 पे करना होगा। अगर आप एसटी कोटे से हैं, है ना, अनुसूचित जाति है ना, एससी कोटे से अगर आप हैं तो आपको 700 रुपये और दोनों फॉर्म आप कितना में 800 में भर सकते हैं। आप एसटी कैटेगरी, एससी एससी कैटेगरी का सिंपल वही दोनों का सेम ही है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले आप यहाँ पे क्या है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि आदिम जनजाति कह सकते हैं, 500 और आपका दोनों फॉर्म 600 में भर सकते हैं। ओबीसी में कोई रियायत नहीं है, 1300 और 1500 मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस में भी कोई आपको रियायत नहीं मिलने वाला है। दिव्यांगजन में भी आपको यहाँ पे किसके बराबर, एसटी एससी के बराबर फी आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो नॉमिनल फी से ज्यादा ही है। फिर भी बच्चे चूंकि 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को भरेंगे ही, चाहे पैसा कितना भी देना पड़े। पिछले बार भी इन्होंने फॉर्म भरा ही था, है ना। हालांकि जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा, पेमेंट किया हुआ है जिन्होंने, उन्हें दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपना यहाँ पे एरिया, जोन और लैंग्वेज जो है वो अपडेट कर सकते हैं। सवाल आता है कि सर 1 to 5 का सिलेबस क्या है, उसके बाद 6 to 8 का सिलेबस क्या है, 6 to 8 में आर्ट्स वाले बच्चों का क्या सिलेबस होगा और साइंस वालों का क्या सिलेबस होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके टीचर बनने में योग्यता करता है, टीचर बनने के लिए सबसे नेसेसरी चीज जो है वो है आपका बाल विकास और शिक्षण पद्धति। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, इससे आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी, ये चार में से कोई दो भाषा आपको लेना होगा। अगर उर्दू के शिक्षक आप बनना चाह रहे हैं तो उर्दू कंपलसरी है, लेकिन उर्दू बहुत से बच्चों के लिए बिल्कुल नया हो जाएगा, तो ये तो इस पेपर को लेंगे नहीं। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, है ना। इन 3 में से जो भी पेपर आप लेंगे, उन पेपर में से 2 पेपर आपको रखना होगा। 2 पेपर से कितने, तो 30 सवाल, यानी 15-15 सवाल पूछा जाएगा 30 नंबर का, ठीक है। आप हिंदी रखिए या हिंदी इंग्लिश रखिए या हिंदी संस्कृत रखिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आपके लिए कौन बेहतर होगा, हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश, है ना। इस पर बात किया जाएगा अलग से वीडियो बना के, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज दिए गए हैं, अभी लिस्ट आपको हम दिखा देंगे। जिस एरिया से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस एरिया से, जिस जिले से आप फॉर्म भरेंगे, उस जिले का जो आपका लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा जो अनुसूची 1 में जनजातीय भाषा के रूप में दिया गया है। उसी लैंग्वेज को केवल आप रख सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज को नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा बेसिक मैथ से आपके कितने 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड ईवीएस से, है ना,
पर्यावरण अध्ययन से 30 सवाल आपका रहने वाला है। टोटल आपका 150 सवाल होगा, 150 सवाल, ठीक है। कितना? 150 सवाल, 150 एमसीक्यू, 150 मार्क्स के लिए होने वाला है। टाइम भी आपको कितना मिलेगा? 150 मिनट ही मिल रहा है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसका 60% अगर हम लोग बात करें, 60% बात करें तो कितना हो जाता है सर? याद करो, 15 छक 90, 90 मार्क्स आपको नंबर लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से छात्र हैं तो। 150 में से 90 नंबर आप लाएंगे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में आपका क्या क्या है? सेम वही बाल विकास, सीडीपी जिसको हम लोग कहते हैं, ये 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। लैंग्वेज पेपर सेम आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, लेकिन पेपर का लेवल और डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा, ठीक है। यही सेम रहेगा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। उसके अलावा और क्या रहने वाला है सर? तो लैंग्वेज, अभी लैंग्वेज आपको हम दिखा देंगे, जो क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा है, उसमें से 30 सवाल, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो मैथ्स प्लस साइंस लेंगे, है ना। मैथ प्लस साइंस, इससे कितना सवाल रहेगा? 50 एमसीक्यू रहने वाले हैं, 50 सवाल, और 10 मार्क्स जो है वो आपका कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर से कितने सवाल रहेंगे? 10 सवाल रहेगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर भी अच्छा रोल निभाने वाला है, और आपको पता है कि कंप्यूटर तो मैं ही आपको करवाने वाला हूं, है ना। इतना आपका पेपर हो जा रहा है, यानी कि 60 क्वेश्चन इधर और 60 क्वेश्चन आपका पीछे में हो गया, 30 और 30, और एक आपका क्या छूट गया यहाँ पे? तो ये आपका 30 सवाल, 30 सवाल, 60, और यहाँ पे 30, 60 30 90, और 60 कितना हो गया? 150, यहाँ भी हो गया। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं तो ऊपर का ये पेपर कंपलसरी है, 3 90 नंबर का कॉमन रहेगा। अलग क्या रहेगा? आप में जीएस से क्वेश्चंस जो रहेंगे, जीएस के क्वेश्चन जो है यहाँ से 50 रहेंगे, और आपके कंप्यूटर से कितने? 10 सवाल, यानी यहाँ पर भी 150 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या होगा? 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे किस एरिया से कौन सा? अगर आप झारखंड से बाहर के छात्र हैं, झारखंड से बाहर के छात्र हैं, तो आप उन्हीं एरिया में फॉर्म भरिएगा जहां का क्षेत्रीय भाषा जो है वो या तो खोरठा हो या आपका नागपुरी हो। इसके अलावा बाकी जो लैंग्वेज है, हाँ, आप चाहें तो पंच परगनिया भी ले सकते हैं, पंच परगनिया या कुरमाली, कुरमाली, ये 4 लैंग्वेज जो हैं बेसिकली हिंदी से मिलता जुलता होता है थोड़ा सा। तो इन 4 भाषाओं में से आप कोई भी एक भाषा रख सकते हैं और एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो जनजातीय भाषा है, वो रांची में कुड़ुक, ये तो वही जाति के लोग लेंगे, दूसरा लैंग्वेज समझ में पाना भी पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे रांची में कौन कौन सा लैंग्वेज ले सकते हैं? नागपुरी, पंचपर्णिया, कुरमाली, बंगला, ठीक है। लोहरदगा में कौन सा? नागपुरी और कुड़ुक भाषा ले सकते हैं। गुमला में कुड़ुक और खड़िया और नागपुरी। सिमडेगा कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया और नागपुरी। पश्चिमी सिंहभूम में आपका कौन सा होगा? संथाली, कुड़ुक, मुंडारी हो, और यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा है वो कौन सा? कुरमाली और उड़िया रहेगा। इस तरीके से आप एरिया वाइज जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज अलग अलग दिया गया है, और इन्हीं लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके फॉर्म को फिल करना है, और इसी लैंग्वेज से आपके 30 सवाल आएंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग जो सिलेबस है वो अलग अलग हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। और आपके लिए यहाँ पे जो पेपर है ना, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 3 में कौन बेहतर है? अगर आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके एक्सपर्ट्स मैं आपके साथ में बैठाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत के। नो डाउट मैं तीनों ही पेपर इसी चैनल पे करवाने वाला हूं, और इसके लिए फैकल्टी आपको मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। तो आप तीनों में से जो भी पेपर करना चाहते हैं वो 2 पेपर आप आराम से कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस 1 से 2 दिन में कंप्लीट जेटेट की इस यूट्यूब चैनल पे शुरू हो रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत कम फी में बेहतर टीम के साथ में तैयारी करवाई जाएगी। बस कुछ दिन का इंतजार है, फिर हम सब तैयार हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लैंग्वेज ले सकते हैं, और जिस भी लैंग्वेज से आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आप लेकर पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 24 जिला के 24 लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहे हैं सामने में। आप उम्मीद कर रहे हैं कि तैयारी बेहतर करेंगे, पढ़ाई भी बेहतर करेंगे, और सर अपना सिलेक्शन में एक सीट कंफर्म करें, ठीक है। तो आज के
इंफॉर्मेशन को यहीं तक रखेंगे। नोटिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक फैला दीजिए, ताकि हम लोग जब क्लास स्टार्ट करें तो मैक्सिमम बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता हो। ठीक है, तो अपडेट कैसा लगा, हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर लैंग्वेज पेपर कौन सा रखें, कौन सा लैंग्वेज रखें, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में, है ना। साथ ही साथ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर लोकल लैंग्वेज में कौन सा रखें, हिंदी खोरठा रखें, नागपुरी रखें, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी हो, संथाली, कौन सा लैंग्वेज रखें, तो वो भी आप कमेंट कीजिए, उसको भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी मिलेंगे आपसे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।